हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि हमें संत महात्माओं की बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं, उन पर अमल भी करना चाहिए और अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक चोर था। अचानक से जंगल के रास्ते से जाते हुए उसे एक साधु महात्मा जी मिलते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, तुम नियमित रूप से भक्ति किया करो। तो चोर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, आप मुझे और कुछ बताइए। तो फिर से महात्मा जी ने कहा कि चलो, तुम सिर्फ एक काम कर लो कि तुम आज से जिस भी स्त्री से मिलोगे उसे अपनी बहन या माता कहोगे और समझोगे। तो उस चोर ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं ऐसा आसानी से कर लूंगा। तो एक बार क्या होता है कि वो चोर एक ऐसे घर में चोरी करने चला जाता है जहां पर कि एक राजा की रानी को रखा गया होता है, जिस रानी को राजा ने बहुत लंबे समय से एक अलग जगह पर रखा हुआ था, क्योंकि उस रानी के कोई भी संतान नहीं होती थी और उस राजा का कोई भी पुत्र नहीं था। तो वो रानी जहां पर रहती थी, वो ऐसे उस जगह पर चोरी करने के लिए चला जाता है और वहां पर सादे कपड़ों में सैनिकों को तैनात किया जा कर रखा होता है उस राजा ने। और चोर को इस बात का नहीं पता होता है। चोरी करके जैसे ही वो निकलने लगता है, रानी उसे देख लेती है और अब वो पकड़ा जाता है और कहता है कि माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो जो रानी होती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोना चांदी बहुत कुछ दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तो वो चोर कहता है कि आप तो मेरी माता हैं, बताइए, हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना होगा। तो वो रानी उससे बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगी कि तुम्हें मेरा क्या काम करना है। तो इतने में वो सैनिक उस चोर को पकड़ कर ले जाकर राजा के पास सामने उसे पेश करते हैं, राजा के सामने। और राजा उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, वहां पर तूने चोरी क्यों की। तो उस चोर ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा तो काम ही चोरी करना है। और राजा उसकी जो बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ उसकी ईमानदारी पर। और राजा ने कहा कि बोलो, तुम क्या मांगते हो। तो उस चोर ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे इतनी ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जो मेरी माता है उसे यहाँ पर उसका दर्जा दिया जाए, उसे सम्मान दिया जाए, उसे रानी का हक दिया जाए। तो राजा और भी उससे खुश होता है और रानी को आदर सम्मान पूर्वक लाने के लिए घोषणा कर देता है। और जैसे ही राजा रानी के पास पहुंचता है वापस लाने के लिए, तो रानी ने एक शर्त रखी और कहा कि वो जो चोर था उसे हम अपना पुत्र बनाएंगे और उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। राजा ने आसानी से उसकी बात मान ली, क्योंकि राजा भी उस चोर से बहुत इम्प्रेस था, उसकी ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस था। तो उस चोर को वहां लाया जाता है और उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है राजा और रानी के द्वारा। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि उस चोर ने एक छोटी सी बात उस साधु महात्मा की मानी और राजा बन गया। अगर वो सारी बातें मान लेता तो क्या से क्या बन जाता। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सिर्फ साधु महात्माओं की बातें सुननी ही नहीं, बल्कि उन पर अमल भी करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।